यदि इतना पावरफुल संविधान होने के बाद भी लोगों का ये हाल है तो फिर सोचो, बैठ के सोचना जरूर कि उस समय क्या हाल होगा जिस समय वो अकेला इंसान लड़ा होगा और आप सबको बराबरी का अधिकार दिलाया होगा। सोचना जरूर एक बार, जातिवाद से अलग हटके सोचना कि वो कितना महान इंसान था और उसने कितनी महानता का काम किया है। अभी तो सिर्फ जाति के चक्कर में आके ना आप किसी की अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कभी सोचना, जब कभी फंसते हो ना फिर जाति नहीं आती। बहुत ही बढ़िया बात बोली है भाई हमारी इस बहन ने। इस बहन का नाम अन्नू गुज्जर है और बहुत ही दिमाग की नसें खोलने वाली बात बोली है और सोए हुए इंसान को जगाने वाली बात बोली है। फिर भी अगर आप नहीं जाग पाते तो धिक्कार है आपके इंसान कहलाने पर और आपके बुद्धिजीवी कहलाने पर। अब बहन का कहना है कि वो अकेला इंसान जिसे हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, और वो जब अपने समय में कितने संघर्ष उन्होंने किए होंगे, क्योंकि उस समय तो कोई संविधान जैसी ताकत भी उनके पास नहीं थी और जो संविधान में हक अधिकार हैं, कानून हैं, वो भी उनकी ढाल नहीं थी। आज हमारे पास संविधान है और कानून के रूप में ढाल है, फिर भी हम लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा है, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बिना किसी कानून के अकेले ही जातिवाद से लड़ सकते हैं, गरीबी से लड़ सकते हैं, और जो लोग जातिवाद फैलाते हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनसे लड़ सकते हैं, तो फिर हमारे पास संविधान की ताकत होते हुए और संविधान में जो हक अधिकार हैं उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर उसमें दोष बाबा साहब का नहीं है। इसका मेन कारण यही है कि बाबा साहब तन मन और धन तीनों से अपने मिशन पर लगे हुए थे और वो जहाँ भी जाते थे तो वो उनका फैसला एक ही रहता था, वो था दलित पिछड़ों को उनका हक दिलवाना, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ना। उन्होंने कभी चापलूसी नहीं की, चाटुकारी उन्होंने कभी नहीं की। उनका जो मिशन था, उनका जो विचारधारा थी, वो सटीक थी और वही रहती थी, चाहे उन्हें कोई कितना भी जोर लगा ले, उन्हें तोड़ने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं और जो समाज सेवी हैं, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बताते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में तो बैठकर समाज हित की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अन्य समाज के बीच में जाते हैं और वार्तालाप करते हैं तो वो उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। यानी अपने विचारधारा को छोड़कर, अपने मुद्दों को छोड़कर मुद्दों से भटक जाते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि आज इतने मजबूत संविधान के होते हुए, इतने हमारे हक अधिकार और दृढ़ कानून होते हुए भी हम जातिवाद को नहीं मिटा पा रहे हैं और अपने खिलाफ होने वाले शोषण को हम नहीं मिटा पा रहे हैं। इसका कारण चाटुकारिता है और दोगलापन है, क्योंकि अगर बाबा साहब दोगले होते तो हम इस स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते और जो दलितों को हक अधिकार मिले हैं वो कभी नहीं मिल पाते। और आज यही कारण रहा है कि हमारे पास सटीक संविधान और मजबूत कानून होने के बावजूद भी हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी चाटुकारिता और हमारा दोगलापन है, वही जो है सबसे बड़ी कमजोरी हमारी बना हुआ है। क्योंकि हम जब समाज में होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, और जब अन्य समाज के बीच जाते हैं तो हमारी भाषा और हमारी विचारधारा बदल जाती है। हम अपने विरोधियों की ही भाषा बोलने लग जाते हैं, यही कारण है। और अब जो लोग दिन रात जातिवाद फैलाने के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए भी बहन ने बहुत सटीक बातें बोली है। हमारा सलूट है
इस बहन जिनका नाम अन्नू गुज्जर है। अब जातिवादी लोगों के लिए भी बहन के विचार सुनिए। हंसते हो ना, फिर जाति नहीं आती, कहीं से कहीं तक भी दिमाग में जाति नहीं आती। जब कोई बीमार हो जाता है ना, जब किसी को खून की जरूरत होती है, तब जाति नहीं देखते, तब तो खून की बोतल किसी की भी ले लोगे, है ना। जब स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो ना, तब मास्टर की जाति नहीं पूछते हो, या पूछते हो? नहीं पूछते ना। अगर किसी के साथ बिजनेस करना हो ना, तब उसकी जाति नहीं पूछते हो, बस। और जब मर के जल रहे होते हो ना शमशान घाट पे जाके ना, ये नहीं पूछते हो कि बराबर की चिताएं किसकी जल रही हैं, ये कौन सी जाति के लोग हैं। लेकिन नहीं, वैसे बड़ी बड़ी बातें, जातिवाद जातिवाद अब निकल रहा है। अगर तुम उस जमाने में होते ना, कहीं से कहीं तक भी दिमाग में ना ये उपज, ये कीड़ा नहीं उभरता। उस इंसान को आज दोष दे रहे हो, वो इंसान उस समय लड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एहसान मानने सीखो। अगर इस बहन की बातें आपके जहन में बैठी हो तो इस बात पर विचार जरूर करें कि इतना मजबूत संविधान होने के बावजूद और संविधान में जो कानून है उनके होते हुए भी हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमी है। हमें उन कमियों को सुधारना होगा, चाटुकारिता को, दोगलेपन को छोड़ना होगा और तन मन धन से अपने हक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अपने समाज के हित के लिए हमें एक तरफा होना पड़ेगा। जिस तरह से बाबा साहब ने एक जिद पकड़ ली थी और उन्होंने कहा था कि भारत में जो बीमारियां फैली हुई है उनके लिए अनेकों डॉक्टर है, लेकिन जो भारत में छुआछूत की बीमारी है उसका मैं अकेला डॉक्टर हूँ। उसी तरह अपने आप को बाबा साहब ने जिस तरह छुआछूत को मिटाने के लिए अपने आप को अकेला मान लिया था, उसी तरह एक एक इंसान को समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ना होगा और निस्वार्थ भाव से और सच्ची लगन और मेहनत से लड़ना होगा। जब तक हम दोगलेपन में रहेंगे, चाटुकारिता करते रहेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही प्रताड़ना झेलते रहेंगे। तो हमें अपने सोच में सुधार करने की जरूरत है और हमें अपने आप में खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। तो बहन की इन बातों पर विचार जरूर करें।